हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 24 मार्च 2025। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक मार्केट ने कहीं पे आके एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बनाया है, कई सारे सेक्टर्स में डबल ट्रिपल बॉटम बनाया है और बहुत बहुत शानदार ब्रेकआउट्स आए हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको KCL दिया था, कावेरी सीड्स। इट वाज माय लॉन्ग टर्म ट्रेड एंड हैव अ लुक एट इट, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। स्टार्टिंग फ्रॉम 1075 इसने 1368 का हाई लगाया। आपको मैंने गोदरेज एग्रोवेट दिया था, गोदरेज एग्रोवेट, हैव अ लुक एट इट। it's also given a good breakout. Volumes are coming up. हमने कहीं नीचे ही इसमें बाइंग की इनिशिएट किया था, अभी इसमें ब्रेकआउट आया है, 810 पे ब्रेकआउट आया है। बट इफ इट क्रॉसेस 875 आपको कम से कम 10 से 15% का मूव और आता हुआ दिखाई देगा। आपको और बहुत सारे ऐसे स्टॉक दिए जो बॉटम आउट थे और गुड क्वालिटी के स्टॉक थे। जब मार्केट नीचे गिरता है, मैं बार बार बोलती हूँ कि अच्छे स्टॉक्स को रडार पे रखना चाहिए। हाउ अ लुक एट BLS इंटरनेशनल, 358 पे दिया था जिसने 422 का हाई लगाया। केन्स टेक्नोलॉजी, आई हैव बीन जस्ट शाउटिंग फ्रॉम द रूफ कि दिस केन्स टेक्नोलॉजी इज रियली गुड स्टॉक, इसको एक्यूमुलेट करो। हाउ अ लुक एट इट, कितना राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है इसने। और अब ये मूव करेगा तो आपको अच्छे खासे मूवमेंट ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। और ये सारे स्टॉक, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ देती हूँ, ये सारे स्टॉक मेरे चैनल पे मिलते हैं, राइट? जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आज सेक्टर्स में क्या हुआ। तो सेक्टर्स आपके सामने देखिए, सबसे पहले PSU सेक्टर है, PSU बैंक का सेक्टर है जिसमें 3% का मूव है और उसके चलते मैंने आपको दिया था बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट? Bank of Baroda was given on the channel at about 221 and look at the beautiful breakout. It made a high of 224. 225.15, राइट? बहुत होते हैं छोटे से स्टॉक में, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। फिर आप देखिए प्राइवेट बैंक्स में क्या ब्रेकआउट है, उसके चलते मैंने आपको दिया था ICICI बैंक, एंड ICICI बैंक हैज आल्सो गिवन अ गुड ब्रेकआउट। मतलब जहां हमने बाय दिया था वहां से इसने आपको कम से कम 12-15 पॉइंट्स इसने आराम से दे दिए थे। और आज का हीरो सेक्टर था बैंक निफ्टी। एनर्जी सेक्टर में ब्रेकआउट हुआ है जिसके चलते आपने देखा होगा REC, PFC, जितने भी एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें अच्छे खासे बिल्डअप्स हो रहे हैं। और फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस में अच्छा ब्रेकआउट आया है। निफ्टी फाइनेंस तो सारे बाउंड्रीज को ब्रेक कर रही है, राइट? सारी बाउंड्रीज देखिए, पीछे जो एक रेजिस्टेंस लगा था उसको भी आज इसने ब्रेक किया है। उसके बाद मिड कैप निफ्टी में भी बाइंग आ रही है, ठीक है? तो आज मैंने क्या किया, आपके लिए एक बॉटम आउट स्टॉक सेक्टर निकाला है और बॉटम आउट सेक्टर के कुछ बॉटम आउट स्टॉक निकाले जो कि आपके रडार पे रहे। तो मैं जितने भी आप लोगों के लिए स्टॉक निकालती हूँ ना, वो सारे आपको वॉच लिस्ट में रखते हैं, वो कहीं भी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये नहीं बता रही हूँ आपको कि बाय करो या सेल करो, वो आप चॉइस खुद बनाएंगे। मैं केवल आपके साथ स्टडी कर रही हूँ। इफ यू फील my study is accurate or my study is validating what I'm saying, then you can take some quantity, your choice, but I'm not recommending anything. So मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी IT सेक्टर ने डबल ट्रिपल बॉटम लगाया। एक चीज और करते हैं कि इसमें देखते हैं RSI डाइवर्जेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट इसके स्टॉक्स में अच्छे खासे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जितने भी इसके बॉटम आउट स्टॉक्स हैं। तो अगर हम देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है बॉटम बना है, ये एक बॉटम स्ट्रॉन्ग बना है यहाँ पे। और आप देखिए कि इसमें यहाँ पे, और अगर हम बात करें तो डाइवर्जेंस है, तो डेफिनेटली डाइवर्जेंस है। यहाँ पे एक सेम बॉटम लगाया है, सेम बॉटम लगाया है, बट RSI शिफ्टेड है। पहले कितनी RSI थी? 20 के आसपास थी और अभी 34 के आसपास है। तो IT सेक्टर जो है बॉटम आउट स्टॉक, तो बॉटम आउट सेक्टर है। तो इसके मैंने 3 स्टॉक्स आपके लिए निकाले हैं। पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है TCS, मेरा फेवरेट स्टॉक, जो कि बॉटम आउट हो चुका है। इस समय आपको देखिएगा डबल बॉटम लगा रखा है इसने अच्छे खासी तरीके से। अब डबल बॉटम लगाया, बहुत स्ट्रॉन्ग डबल ट्रिपल बॉटम लगाया। एवरी टाइम द बॉटम हैज बीन मेड, the RSI has shifted in the upward direction, right? RSI has shifted in the upward direction. तो अब आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? आज के हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं और 3461 आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। ऊपर आप इसमें जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका हाफ, फिर इक्वल, फिर 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स आप टारगेट ढूंढ सकते हैं। इसी तरह दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे इसी सेक्टर का, वो है HCL टेक। ये भी बॉटम आउट है एंड बिकॉज IT सेक्टर इज डेवलपिंग वेल, आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है HCL टेक। आप देखिए कितना जबरदस्त इसने बॉटम्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 कई सारे बॉटम्स बनाए हैं और RSI जो है धीरे धीरे
ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रही है। फॉर द सेम प्राइस एट द बॉटम द प्राइस द RSI हैज शिफ्टेड इन द अपर डायरेक्शन। अब आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी इस जगह के ऊपर, राइट 1465 के ऊपर आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1738 और आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो विच इज 1560, राइट। तो ये आप HCL टेक को भी ध्यान में रख सकते हैं, आप इन्फी को भी ध्यान में रख सकते हैं। इन्फी दीज आर वेरी वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक, यू नो अपने सेक्टर के दिग्गज स्टॉक्स हैं और इनमें आपको हर डिप पे अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय करने की। तो आप देखेंगे इसमें एक ये दिन था दिस डे, आप देख सकते हैं कि इसमें एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है 1544, राइट। और उसके बाद किसी भी दिन ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो अब आपको जो है एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई देगी 1636 की। 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की तरफ आपका 50, 100, 50, 200 ये टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे, बट इट विल टेक सम टाइम। डोंट थिंक इट विल हैपन टुमारो और द डे आफ्टर, बट इट विल टेक सम टाइम। तो ये थे मेरे स्टॉक्स जो IT सेक्टर के थे। उसके अलावा मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं जिनको आप रख सकते हैं रडार पे और ये वीकली टाइम फ्रेम में आपको ब्रेकआउट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल RBL बैंक, राइट, RBL बैंक, राइट, इसको आप रडार पे रख सकते हैं। आप देखिए आज इसने डेली टाइम फ्रेम में तो ब्रेकआउट दिया ही दिया है, राइट, डेली टाइम फ्रेम में तो ब्रेकआउट दिया ही दिया है, बट वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको आज इसने एक अटेम्प्ट दिया है जिसमें ये ब्रेकआउट ले रहा है अपने पास्ट बैलेंस के ऊपर। तो आपको आज की हाई के ऊपर यहाँ पे 177 के ऊपर बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 167 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 10 पॉइंट का और ऊपर की तरफ आपको 5, 10, 15, 20 पॉइंट्स मिलेंगे और आप इसमें भी 4 से 5 हफ्ते का टारगेट स्पैन रख सकते हैं अपना होल्डिंग का। उसके बाद जो एक स्टॉक है जो कि अगेन बॉटम आउट है और जिसमें अच्छे खासे बिल्डअप्स हो रहे हैं वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स को ध्यान में रखिए, इसमें एवरी डे there have been good open interest, there are good volumes and it's developing up। जिस दिन ब्लास्ट होगा उस दिन ब्लास्ट होगा, राइट, उस दिन इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये एशियन पेंट्स है, इसको आप आज के हाई के ऊपर भी खरीद सकते हैं विच इज 2322 और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2200 और ऊपर की तरफ आपको लाइक हमारा कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, हमारा करीब 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो 50 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, 150, 200, 250, 300 पॉइंट्स ये आपको 1.5-2 महीने में आता हुआ जरूर दिखाई देगा। एशियन पेंट आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। बॉश ये हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स बनाते हैं और इनमें भी आप देखिए वीकली कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आने की तैयारी है। और देखिए जब भी मार्केट गिरता है ना तो सारे स्टॉक्स में करेक्शन आता है। इसने हाई लगाया था 39,000 का और आज की डेट में आपको 26,000 पे खड़ा हुआ मिलता है, ऑलमोस्ट लाइक 45% का करेक्शन के साथ और अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। यहाँ से देखिए आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आ चुकी है, बट इसमें आप यहीं से बाय कर सकते हैं 28,000 पे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 27,550 और आपका क्योंकि 500 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो नहीं 700 पॉइंट्स का, एक सेकेंड, इसमें स्टॉप लॉस है आपका करीब 800 पॉइंट्स का। तो 400, 800, 1200 एंड 1600 टू 2000 पॉइंट्स का टारगेट आप इसमें लेके आराम से चल सकते हैं। तो बॉश लिमिटेड विल बी माय नेक्स्ट स्टॉक। एक और स्टॉक को आप ध्यान में रखिए, जरूर से ध्यान में रखिए क्योंकि इसमें न्यूज भी है और बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि इसमें काम कर रही है और वह वीकली चार्ट में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको कई बार स्टॉक को दे चुकी हूँ, उसका नाम है भारती एयरटेल। भारतीय एयरटेल में आप देखिए पिछले वीक जस्ट बाइंग ही बाइंग थी और आज थोड़ा सा इसमें क्योंकि मंथ एंड आ रहा है तो आप इसमें देख रहे हैं कि अच्छे आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि 17,042 पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इसमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो इस जगह पे है विच इज 1778 पे, राइट। अगर ये 1778 क्रॉस कर जाता है तो 1800, 1850, 900, 1950, 2000 ये टारगेट्स आपको आते दिखाई देंगे, बट टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा। तो डोंट बाय ऑप्शंस, यू गॉट टू ट्रेड इन कैश और आपको एक ट्रेडिंग प्लान के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। अगर ये इस ट्रेंड लाइन पे गिरता है स्टॉक तो आपको वहां पे एक्यूमुलेट करना पड़ेगा और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो आपको अपनी क्वांटिटी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो ये सारी लिस्ट आप ध्यान में रख सकते हैं। वंस अगेन लेट मी रीइटरेट, TCS, HCL Tech, Infi, then we talked about Bharti Airtel, RBL Bank, Bosch and Asian Paint। इन सबको ध्यान में रखिए और आप चाहे तो 197 को भी ध्यान में रख सकते हैं। 197 is also really building up well, which is the Paytm's parent company stock। और आप देखिए इस गिरते हुए चैनल को इसने आज एक पिछले हफ्ते ब्रेक किया है और अब ये अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करके
ऊपर चलने की तैयारी में है, 780 के ऊपर चलने के लिए तैयारी में है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 740 का, और ऊपर की तरफ आप 20, 40, 60, 80, 100 पॉइंट्स का मूव आता हुआ देख सकते हैं। तो ये मेरी वॉच लिस्ट है। डू नॉट राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आप 100 स्टॉक्स देखते हैं, 100 में से कुछ तो चली जाएगा। अरे जो चल जाएगा उसमें ट्रेड कर लेना भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? 5000 स्टॉक्स में से आपको गिन के मैं 10-12 स्टॉक्स निकाल के देती हूँ, उनमें से भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आ जाते हैं, देन व्हाट्स द इशू, राइट? आपको खुश नहीं होना चाहिए। कई लोग हैं वो कभी खुशी नहीं होते, वो हर चीज में दुखी हो जाते हैं कि इतने सारे स्टॉक्स दे दिए। अरे तो अपना यूज करो ना ब्रेन, भगवान ने एक दिमाग दिया है, भगवान ने आंखें दी है, भगवान ने आपको सोचने समझने की क्षमता दी है। एक अपनी इंसाइट डेवलप करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, एंड दैट इज व्हाई आई मेक माय वॉच लिस्ट एंड teach you and educate you in the stock market, right? अगर आपको सारा लिखा पढ़ा प्लेट पे चाहिए तो फिर वो नहीं पॉसिबल है। You will have to take responsibility of what you do in the stock market. With this, I'll be signing off. The whole objective is to make you an informed investor and an informed trader. बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो इस चैनल को शेयर करिए किसी के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट लिखना मत भूलिए, राइट? मैं दिल से काम करती हूँ, आप दिल से कमेंट लिखिए। बाय बाय, टेक केयर।